हमारा क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य क्या है? सद भंडार का विकास करना उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन हमारा क्या है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रतिलिपि जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? पहला हमारा दिया है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। दूसरा हमारा है भाषिक संरचनाओं का विकास। तीसरा हमारा क्या दिया है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो किस विधा में अपेक्षित है? एकांकी में जो है अपेक्षित है। क्वेश्चन हमारा क्या है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला हमारा दिया है समृद्धि भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, यह नहीं होगा। दूसरा हमारा है समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। यह जो है क्या है, इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? अभिव्यक्ति विचार जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा में आकलन संभव है। तो कैसे संभव है? केवल गतिविधियों के द्वारा नहीं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा जो है यह संभव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कोई एक भाषा लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो 3 बदल हो सकता है सभी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से, पहला दिया है अवैज्ञानिक है, नहीं। सही एवं स्वीकार्य है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है। पहला हमारा है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। बच्चों को बोल बोलकर पढ़ने के लिए जो है निर्देशित किया जाए। बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। बच्चों की विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन केवल कविताओं पर ही लागू होता है, नहीं। पठन का एकमात्र आदर्श रूप है, नहीं। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अर्थ को समझने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। तो कैसी कविताएं पसंद करते हैं? लय पूर्वक कविताएं जो है पसंद करते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? मानक वर्तनी जो होती है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पढ़े गए नाटक का मंचन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो कौन सा प्रश्न पुष्ट करता है? पहला देखिए दिया है, घर घन पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बनाइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द में से ऐसे शब्द युग्म छाटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। डी हमारा है, घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी
लगने से जो है अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को, तो भी लगने से इसमें क्या अंतर आता है बताना है। अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, नहीं। भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी लगाने का यही मतलब है कि वो भाषा की जो है बारीकियों को समझाना चाहती है। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, गलत, विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, यह जो है लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। ये सभी जो है इससे संबंधित हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। इसका क्या उद्देश्य होता है? मुख्य दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो भाषा सीखने को क्या प्रभावित करता है? बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, नहीं। शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ते जाना, नहीं। बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, नहीं। लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, गलत। किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस बात पर सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है? शुद्ध वर्तनी, नहीं। परियोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की जो है भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? पहला हमारा है पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो किस बिंदु पर होना चाहिए? व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर जो है होना चाहिए। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होता है? यह जो है पूर्णतः उचित है। भाषा के आधारभूत कौशल, पहला एक क्रम में सीखे जाते हैं, नहीं। अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। भाषा के आधारभूत कौशल जो होते हैं अंतर संबंधित होते हैं। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गहन अर्थ ग्रहण करना होता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? पहला हमारा दिया है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, नहीं होगा। शब्दों को पढ़ने की कुशलता, यह भी नहीं होगा। वाक्यों को पढ़ने की कुशलता नहीं होगा। पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना, यह जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्या है? लिखना, यह जो है एक तरह की बातचीत होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।